तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री आपके लिए आज हिंदी व्याकरण से संबंधित विशेषण लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग विशेषण की संपूर्ण जानकारी लेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण के भेदों की परिभाषा, विशेषण की पहचान और विशेषण का पद परिचय, ये सारी जानकारी आज हम लोग लेंगे इस चैप्टर में। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए चलते हैं और जानते हैं विशेषण है क्या। विशेषण की परिभाषा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उस विकारी शब्द को विशेषण कहते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं विशेषण, ध्यान रखिए, ये बदलाव होते रहता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, जैसे लाल कमल, यहाँ कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल लाल है। सुंदर व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है सुंदर। चौड़ा सड़क, चौड़ी सड़क, तो यह सड़क की विशेषता। कई तरह, मैंने जो भी विशेषता बताए वह विशेषण, ध्यान रखिए। विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं। पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर इसका भेद किया गया है। ध्यान रखिएगा, गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर ही इसका भेद किया गया है विशेषण का। पहला जो सर्वनामिक विशेषण है उसकी परिभाषा देखिए। सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक, मैं, तुम, वह, आपको, यानी इन सब को छोड़ करके जब अन्य सर्वनाम संज्ञा के पहले आए तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर, तो घर के पहले यह आया है तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। वह छात्र, यानी कहीं दूर के स्थान को सूचित कर रहा है तब वह हो जाएगा, सर्वनाम के रूप में नहीं है, यहाँ से दूरी बता रहे हैं दूर से, तब वो होगा, ये भी आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के मुख्यतः दो भेद, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है और दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण यानी मूल, जो मूल सर्वनामिक विशेषण है उसको मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मूल शब्द, यह, वह, कोई, ये सब मूल हुआ। तो यह घर, घर के लिए यह आया है तो यह मूल है, इसलिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण। कोई छात्र, ये भी मूल शब्द है। कोई, इसका बदलाव हो सकता है, कोई का, किसका, यह का, इसका। तो इस तरह से जब बदलाव हो जाएगा तो यौगिक हो जाएगा और मूल रहेगा तो मौलिक सर्वनाम विशेषण। यौगिक सर्वनाम विशेषण यानी कि मूल सर्वनाम जो बदल कर नए रूप में आता है तो उसको यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो यह का ऐसा, यह ऐसा बदला है तो ऐसा घर, तो यौगिक सर्वनाम विशेषण हो गया। कोई का कैसा हो गया तो ये भी सर्वनाम यौगिक सर्वनाम विशेषण। यानी जब परिवर्तित हो जाए नए रूप में तो वह यौगिक हो गया, और ज्यों का त्यों है तो वह मौलिक सर्वनाम विशेषण हो गया। ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहता है जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि की विशेषता का पता चले तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे गोरा, काला, नया, पुराना, ये जो विशेषता बता रहा है, तो मुख्य रूप से गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार से हैं। जैसे काल की विशेषता जब बताए, नया, भूत यानी बीता हुआ, ताजा, अगला, तो ये समय बता रहा है। स्थान, भीतरी, पूर्वी, दाया, भारतीय, तो ये सब विशेषता बता रहा है स्थान की। आकार, गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, खड़ा, तो ये सब आकार बता रहा है। रंग, लाल, पीला, नीला, हरा। दशा, मोटा, गीला, गरीब, पालतू। गुण, भला, सीधा, अच्छा, बुरा, बड़ा सा, छोटा, माने इस तरह से जो है जब गुण बताए तो गुण की अवस्थाएं ये 2, 4, 5 है, इसको ध्यान रखना है आपको। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता प्रकट हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, कई छात्र, 10 आदमी, माने संख्या की विशेषता। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित वाचक संख्या में निश्चित रहता है, जैसे 1 लड़की, 2 लड़के, 10 रुपया, यह निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित नहीं रहता, वो अनिश्चित होता है। जैसे कुछ लोग, सब लोग, कई आदमी, सभी छात्र, इसमें निश्चित संख्या नहीं है।
तो जहां निश्चित संख्या हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहां अनिश्चितता हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण आपने देख लिया। प्रयोग के आधार पर देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार। अब गणनावाचक हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये गणनावाचक क्रिया विशेषण होगा, मैंने संख्या करें, संख्या गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये गणनावाचक हुआ। क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्रम बता रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक, तिगुना चौगुना पांचगुना, तो ये आवृत्ति हो रही है, उससे मैंने तिगुना है। समुदायवाचक, दोनों चारों पांचों दसों, ये समुदाय बता रहा है 2 3 4 5 का। प्रत्येक बोधक, तो प्रत्येक एक एक हर एक, इस तरह से प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। अब आइए गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में एक ठीक है, अपूर्णांक में सवा पौने आधा, तो ये जो होता है अपूर्णांक हुआ, और जहां पूर्ण होगा पूर्णांक हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी हमको लग रहा है एकदम। अब विशेषण के प्रकार, इसकी रूप रचना कैसे है क्या है। विशेषण के दो प्रकार हैं, भेद हम लोग उधर पढ़े। अब देखिए प्रकार, विशेषण के दो प्रकार, एक विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। अब विशेष विशेषण है क्या, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, यानी संज्ञा के पहले जो विशेषण आएगा उसको विशेष विशेषण कहेंगे। जैसे प्रभा सुशील कन्या है, प्रभा सुशील कन्या है, तो कन्या विशेष है, इसके पहले विशेषण आया है, इसलिए यह विशेष विशेषण हुआ। और ठीक उल्टा उसके विधेय विशेषण है। ठीक इसी के उल्टा विशेष और क्रिया के बीच आने वाले, यानी विशेष के बाद आता है। विशेष विशेषण में विशेष के पहले आता है, विधेय विशेषण में विशेष के बाद आता है। जैसे मेरा नौकर आलसी है, तो नौकर विशेष है, इसके बाद आलसी आया है, विशेषण बाद में। यानी विशेष के बाद आने वाला विशेषण विधेय विशेषण, और विशेष के पहले आने वाला विशेषण विशेष विशेषण। ठीक है। प्रविशेषण एक समझ लीजिए, यहां पर जो विशेषण की विशेषता प्रकट करे। हम लोग पढ़े जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अंतर समझ गए आप। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते वह विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण है। राम तेज है, तो मान लीजिए राम की विशेषता बता रहा है कि तेज है, वही राम बहुत तेज है या राम बहुत तेज छात्र है, तो तेज का विशेषण, तेज विशेषण है और विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो इसलिए बहुत यहां पर प्रविशेषण हुआ। अब जान लेते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं भी होती हैं, अंग्रेजी में भी आप लोग इसको पढ़े हैं। विशेषण की अवस्था, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था, जिसको अंग्रेजी में आप डिग्री कहते हैं ना उसको। ये मूलावस्था में प्रिय, उत्तरावस्था में प्रियतर और उत्तमावस्था में प्रियतम, यानी उत्तरावस्था में तर लगेगा और उत्तमावस्था में तम लगेगा। लघुतर लघुतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, कोमल कोमलतर कोमलतम। ये हुआ। अब देखिए मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था है क्या। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। मूलावस्था, इसमें विशेषण ज्यों का त्यों रहता है, जैसे मान लीजिए उच्च ज्यों का त्यों है। और उत्तरावस्था, इसमें 2 के बीच तुलना होती है, तो उच्चतर यानी 2 के बीच तुलना। और उत्तमावस्था, इसमें समुदाय में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, जैसे उच्चतम यानी सबसे उच्चतम, सबसे प्रियतम, सबसे लघुतम, एकदम समुदाय में। तो ये उत्तमावस्था समुदाय में, उत्तरावस्था 2 के बीच, और मूलावस्था मूल अवस्था भी आप समझ गए। अब विशेषण का पद परिचय हम जानते हैं। पद परिचय हमने एक चैप्टर बनाया भी वीडियो उसका, लेकिन इसमें सोचे कि विशेषण बता रहे हैं तो विशेषण का पद परिचय यहाँ भी दे दे। चलिए, इसमें भेद, अवस्था, लिंग, वचन, प्रविशेषण, किसका विशेषण, इन सब बातों को ध्यान देना है जब पद परिचय आप देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 छात्र दौड़ रहे हैं, तो आपका 3 का पद परिचय देना है, तो 3 क्या है भाई, तो विशेषण है। कौन विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण।
और भी संख्यावाचक विशेषण कौन है तो गणनावाचक विशेषण है, और उसमें कौन है तो पूर्णांक बोधक। जितना आप जानते हैं उतना लिख सकते हैं। और छात्र विशेष है, उसका यह विशेषता बता रहा है कि 3 छात्र हैं, पुल्लिंग है और बहुवचन है। अब देखिए एकदम स्पष्ट हो गया है पद परिचय में। अब अगला वाक्य देखिए, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत का पद है, थोड़ी बहुत, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, जानकारी विशेष्य का यह विशेषण है। तो जिसके विषय में जो पूर्ण स्पष्ट हो जाए कि हाँ, तो पद परिचय आपका क्लियर हो गया। अब विशेषण की पहचान, मान लीजिए वाक्य में अगर आपको दे दे कि विशेषण कैसे पहचानेंगे, बिहार बोर्ड में इस तरह का प्रश्न रहता है और कंपटीशन में भी कई तरह के हिंदी से संबंधित इसके प्रश्न रहते हैं। तो विशेषण की पहचान, तो विशेषण को तो ध्यान रखना ही होगा आपको। यह कलम किसकी है, प्रश्न कैसे आता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। यह कलम किसकी है, यह आपको बताना है कौन विशेषण है। तो यह संज्ञा के पहले आया सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण। जनसत्ता मासिक पत्रिका है तो मासिक क्या बता रहा है, बताइए, मासिक। अब आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि मासिक कौन संख्या है, हमको ही बताना पड़ेगा। नहीं, चलिए, मासिक संख्यावाचक है। दुखी जनों की मदद करो, गुणवाचक है, गुण बता रहा है। वह बाएं हाथ से लिखता है, ये भी गुण बता रहा है। तो इस तरह से आप इसको पहचानेंगे, जानेंगे, ठीक है। उसका सारा प्रयास निष्फल रहा, ये लग रहा है छूट गया है, उसका सारा प्रयास निष्फल रहा, तो सारा क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, एकदम परिमाणवाचक वाचक होगा, यह संख्यावाचक नहीं होगा, नहीं गुणवाचक होगा। तो इस तरह से आप विशेषण की पहचान करेंगे। और विशेषण के विषय में हम लोग बहुत कुछ समझ गए और जान गए। यदि कोई आपको संज्ञा हो, मान लीजिए आपको कोई शंका हो, आप हमसे प्रश्न करेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, और जहाँ तक हो सके आपके समस्याओं का हल मैं अवश्य करूंगा। चलिए, पुनः मैं आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।